हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में भाजपा की 27 साल बाद सरकार आने के बाद कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ज्योतिसर तीर्थ पर पहुंचे। नायब सिंह सैनी जब भी कोई चुनाव जीतते हैं या किसी राजनीतिक अभियान की शुरुआत करते हैं तो गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ पर आकर ही करते हैं। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए नायब सिंह सैनी दिल्ली विजय के बाद एक बार फिर ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, भाजपा की पेवा से उम्मीदवार रहे जय भगवान शर्मा डीडी सहित बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री का गांव वासियों ने स्वागत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पवित्र ऐतिहासिक ज्योतिसर तीर्थ की परिक्रमा कर प्रभु का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की। दिल्ली विजय की खुशी में बांटी जलेबी। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए चल रही योजनाओं से दिल्ली वासी वंचित थे। एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर बैठी थी और जिनकी हर रग में भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले लंबे समय से गंदा पानी पीने को मजबूर थे, इलाज से मजबूर थे। दिल्ली वासी अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। दिल्ली वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर थे। कांग्रेस और केजरीवाल दोनों ही एक ही चोले से निकले दो व्यक्ति हैं। केजरीवाल कम्युनिस्ट विचारधारा के। केजरीवाल को सिर्फ अपने से मतलब था, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली वासियों को सुविधा मिले, इससे केजरीवाल को कोई वास्ता नहीं था। दिल्ली की जनता ने अत्याचार सहा, इसलिए दिल्ली की जनता ने आज केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है। आपदा सरकार को बाहर कर भाजपा की नीति पर मोहर लगाई है। केजरीवाल ने अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा पर भी आरोप लगा दिया। जिस मिट्टी में जन्म लिया, इस माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पानी में जहर मिलाकर अपने लोगों को पिलाएंगे। केजरीवाल ने जनता को सुविधा नहीं दी बल्कि अपनी सुविधाएं बढ़ाई हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब उत्थान, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहाँ के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था। हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे। और दोनों के दो, कांग्रेस और केजरीवाल, एक ही थैले के निकले व्यक्ति हैं। केजरीवाल का जो विचार है वो कम्युनिस्ट विचार है और उस विचार को उसको अपने से मतलब है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के नाले, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली की गलियों में पानी, जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कहते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया।
हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है और ये उसका परिणाम है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था, दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार सर सीएम साहब राम राज्य आया है दिल्ली के अंदर 27 साल बाद, कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी कह दिया शराब नीति की हार हुई है। देखिए, जो व्यक्ति सुविधाओं की बात करता था, जो व्यक्ति बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता था, जो व्यक्ति युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता था, उसने नशे में धकेल दिया, आपके सामने है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी। लोगों ने उस ईमानदारी के चेहरे को आज उतार दिया। तो यमुना का पानी भी आज दिल्ली साफ हो गई, यमुना का पानी भी दिल्ली साफ चली गई। सतलुज का पानी कब पिएंगे? पंजाब की बारी आगे चुनाव आने वाले हैं। पंजाब अगली बारी पंजाब की है। कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे।